कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ संख्या 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण में पूर्व के वीडियो में हमने वनोन्मूलन के कारण, वनोन्मूलन के प्रभाव और वनोन्मूलन के परिणामों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम जंतुओं के संरक्षण और संरक्षण से जुड़े हुए स्थलों के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ प्रमुख शब्द जंतुओं के संरक्षण से संबंधित हैं जो निम्न प्रकार से हैं। वन्यजीव अभयारण्य। वन्यजीव अभयारण्य किसे कहते हैं? तो वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, उसे वन्यजीव अभयारण्य कहते हैं। अर्थात वह क्षेत्र जहां पर वन्य जीवों को सुरक्षित रहने के लिए पर्यावरण के अनुकूल समस्त परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं, उसे हम वन्यजीव अभयारण्य भी कहते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय अभयारण्य। वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, उसे राष्ट्रीय अभयारण्य कहते हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से बनाए गए क्षेत्र को जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में जनजातीय समुदाय को या आदिवासी समुदाय को पारंपरिक ढंग से जीवन यापन करने की स्वतंत्रता होती है और यह जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो होता है वह विशाल क्षेत्र पे फैला हुआ होता है। वनस्पति जात। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को उस क्षेत्र का वनस्पति जात कहते हैं, जैसे साल, सोगन, अर्जुन, सिल्वर फर आदि। प्राणी जात। क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को प्राणी जात कहते हैं, जैसे चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता आदि। विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीशीज जो क्षेत्र विशेष में विशिष्ट रूप में पाई जाती है, उसे विशेष क्षेत्र स्पीशीज कहते हैं, जैसे जंगलियां, साल, विशाल गिलहरी आदि। ये सब पंचमढ़ी क्षेत्र में विशेष रूप से पाए जाते हैं, इसलिए उस क्षेत्र के ये विशेष क्षेत्र स्पीशीज होते हैं। उद्यान दो प्रकार के, प्राणी उद्यान एवं वनस्पति उद्यान। प्राणी उद्यान किसे कहते हैं? तो वह उद्यान जहां पर जीव जंतुओं का संरक्षण होता है, उसे हम प्राणी उद्यान कहते हैं। और वनस्पति उद्यान किसे कहते हैं? तो वह उद्यान जहां पर पेड़ पौधों का संरक्षण किया जाता है, उसे हम वनस्पति उद्यान कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? तो वह विशाल आरक्षित क्षेत्र जहां पर पर्यावरण के संपूर्ण घटकों का संरक्षण किया जाता है, उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। उदाहरण के रूप में इसका ले सकते हैं हम घना पक्षी अभयारण्य केलादेव, भरतपुर। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बॉम्बे। राष्ट्रीय उद्यान से यहां संपूर्ण पर्यावरण घटकों का संरक्षण है। संपूर्ण पर्यावरण घटकों का संरक्षण से अभिप्राय यह है कि जहां पर पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है,
जीव जंतु आरक्षित रूप से स्वतंत्रता के साथ में विचरण करते हैं। पेड़ पौधों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। उसे हम पर्यावरण के संपूर्ण घटक कहते हैं। बाघ आरक्षित क्षेत्र, बाघ यह एक ऐसी प्रजाति है जो विश्व में समाप्ति के कगार की ओर बढ़ रही है। उसको संरक्षण करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जिन स्थानों को आरक्षित किया गया है उन्हें हम बाघ आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। जैसे राजस्थान में सरिस्का अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य, गुजरात में जूनागढ़ का अभ्यारण्य आदि आदि। रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक जिसमें संकटापन्न स्पीशीज जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों का उल्लेख किया जाता है, उसे हम रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। यह वनस्पति एवं प्राणी दोनों की अलग अलग होती है। संकटापन्न वन्य जंतु, संकटापन्न वन्य जंतु से अभिप्राय कि वह जीव जंतु जो समाप्ति के कगार की ओर बढ़ रहे हैं उसे हम संकटापन्न जीव जंतु कहते हैं। उनको सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए अभ्यारण्यों में विशेष प्रकार से सुरक्षा दी जाती है। संकटापन्न जीव जंतुओं की श्रेणी के अंदर काले हिरण, तेंदुआ, चीतल, बाघ, हाथी ये विशेष रूप से आते हैं। हम जानते हैं कि कुछ समय पूर्व या यूं कई करोड़ों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर डायनासोर नाम की एक प्रजाति हुआ करती थी जिसका एक छत्र शासन था, लेकिन आज डायनासोर नहीं है। तो ऐसे जंतु जो समाप्त होने के कगार पर हैं और उन्हें हम सुरक्षित कर रहे हैं और सुरक्षित होने के बाद में भी वह नहीं बच पाते हैं, तो वह संकटापन्न जीव जंतु की श्रेणी में आते हैं। प्रवासी पक्षी वह पक्षी जब मौसम जिस स्थान पे वह रह रहे हैं वहां के प्रतिकूल हो जाता है तो वह दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और जैसे ही अपने मूल स्थान का वातावरण उनके अनुकूल बन जाता है तो वो पुनः वापस लौट करके अपने देश को चले जाते हैं। उन्हें हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। जैसे उसके लिए उदाहरण ले सकते हैं हम साइबेरियन सारस जो प्रतिवर्ष कैला देवी अभ्यारण्य में आते हैं। पौधे एवं जंतुओं के संरक्षण के संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं, जिसका आप अभ्यास करें।